नमस्ते। भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन का महीना चल रहा है और कहते हैं कि भगवान शिव ने बसाया था काशी को, वाराणसी, और जिसे आज हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। हम इसे तोहरी बत्तियां करके वक्त बितावे हैं। खुद ही हंसते, खुद ही रोते, खुद ही खुद को सतावे हैं। तोहरे कारण बस्ती सारी हमका करत मजाक रे। पहले आपे फिरते थे हम अपनी पूरी धाक रे। दिखाऊं आज उनके केवल खंडहर कहीं रह गए, लेकिन काशी वाराणसी एक ऐसा शहर है जो 3 हजार साल से ज्यादा पुराना था और आज भी अपने पूरे वैभव में पुरानी और नई दोनों सभ्यताओं को समेट कर बैठा है। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि कैसे काशी वाराणसी हुई या वाराणसी बनारस बना। और ये एक लंबी वीडियो होगी, होप सो कि मैं उसके बारे में आपको कुछ अच्छी चीजें बता पाऊं, तो एंड तक प्लीज बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 3 हजार साल पहले काशा नरेश, जिनके नाम पर नाम पड़ा काशी, काशी नगरी का। और काशी नगरी जो है उसे प्रकाश कहा जाता है। मतलब काशी का जो अर्थ है संस्कृत में, उसे प्रकाश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घट घट में शंकर जी का वास है। एक जमाना था जब जो हमारे पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो काशी में पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, वैसे काशी पहले से पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने और सिखाने का केंद्र रहा है, लेकिन काशी जाकर पढ़ना एक बहुत बड़े सम्मान की बात हुआ करती थी कि वो कहाँ गए हैं, वो काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने गए हैं। और पूजा पाठ में भी उन पंडितों का विशेष महत्व होता था जो काशी जी से पढ़कर आए हैं। मतलब तब काशी को काशी नहीं, काशी जी कहा जाता था। और अगर आज भी आप देखेंगे तो बीएचयू, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक साथ हजारों छात्र पढ़ते हैं और ये एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आज भी पढ़ना, किसी भी फील्ड के लिए आप पढ़ें, मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप में बहुत ही सम्मान की बात होती है। अगर आपने वहां से कोई भी कोर्स किया है तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो काशी उस वक्त भी एक पढ़ने पढ़ाने में या उसका एक पौराणिक महत्व था, और आज भी उसका उतना ही महत्व है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि काशी जीता जागता शहर है, जो आपको अंदर से भी रोशनी देता है और बाहर से भी रोशनी देता है। उसके बाद बात करते हैं वाराणसी। वाराणसी, कूर्मा पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि वरुणा और 80 नाम की दो नहरों के बीच में बसी हुई जगह को वाराणसी कहते हैं। और जब लोग उपनिषद प्राण में प्राणायाम का जो महत्व बताया गया है, उसमें वाराणसी हमारे आज्ञा चक्र के आसपास को कहा गया है। वरुणा मतलब ईड़ा, यानी कि जो हमारी चंद्र नाड़ी है, और 80 मतलब पिंगला, जो हमारी सूर्य नाड़ी है, और उनके बीच में जो स्थान है आज्ञा चक्र, उसे कहते हैं हम वाराणसी। मतलब एक जीते जागते इंसान की तरह शहर को इमेजिन किया गया और उसी को हमने नाम दिया वाराणसी। और प्राणायाम में उस प्राणायाम को हम कहते हैं अनुलोम विलोम। इसीलिए इस प्राणायाम का नाम शिव शक्ति प्राणायाम भी है, या फिर हम इसे अर्धनारीश्वर प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। और शायद ही दुनिया में कहीं कोई ऐसी और जगह हो और शहर हो जिसका इतना पौराणिक या फिजिकल महत्व हो, जो बिल्कुल साक्षात हमें दिखाई भी देता है और हम महसूस भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वाराणसी 3 हजार साल पुराना नाम है। कभी आपने सुना है कि कोई शहर 3 हजार साल पुराना है, लेकिन उसका नामकरण ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुआ 24 मई 1956 को, जब भारत आजाद हुआ, तो वाराणसी को ऑफिशियली इस नाम से रजिस्टर्ड किया गया। उससे पहले उसके नाम, जैसा कि हमने बात की थी, काशी भी है। और मुगल काल आते आते उसे हम बनारस भी कहने लगे। बनारस जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसका एक उदाहरण है, उसकी एक मिसाल है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम संस्कृति भी एक हो जाती है। क्योंकि बनारस के घाट पर अगर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी थे, तो वहां पर भारत रत्न विजेता उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भी बांसुरी बजाई है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको बनारस के नाम से मिल जाएंगे कि जो इस बात को बताते हैं कि उसने सब धर्म को स्वीकार किया और हर किसी को फलने का, फूलने का, और जो जिसके पास गुण थे, धर्म थे, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका दिया।
बनारस नाम जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मुगल काल में इस जगह का पड़ा और 1896 यानी 1896 में अमेरिकन ट्रैवलर ऑथर मार्क ट्वेन भारत आए और उन्होंने अपनी बुक द ट्रैवलॉग में लिखा है कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री। मतलब बनारस जैसी जगह जो इतिहास से बहुत पुरानी है और ये उन सब चीजों को समेटे हुए है जो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की, जहां मैं आज तक घूमा हूँ, गया हूँ। और इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बुक में लिखा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय इतिहासकारों ने बनारस के बारे में नहीं लिखा, लेकिन हमारी एक सेंस होती है कि अगर कोई बाहर वाला हमारी चीज को अच्छा कहता है तो हम उसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। इसलिए मैंने आपको मार्क ट्वेन का उदाहरण दिया, जो एक अमेरिकन ऑथर थे। वहां पर बनारस से ही शुरुआत हुई बनारस घराने की, जो गुरु शिष्य परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। और 200 साल पहले, मतलब लगभग 200 साल पहले इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर आप कलाकारों की बात करें तो आप देखेंगे कि रामचरितमानस के रचयिता अगर गोस्वामी तुलसीदास वहां थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कबीरदास ने भी वहीं पर जन्म लिया और वहीं से अपने ज्ञान की रोशनी फैलाई, जिसे आज हम कबीर की उलट पासियां कहते हैं। वो गंगा के किनारे पर ही लिखी गई। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम ले लीजिए या मुंशी प्रेमचंद का, पंडित रविशंकर हो, गिरिजा देवी हो, भारत रत्न बिस्मिल्ला खान हो, या फिर सितारा देवी हो, राजन साजन जैसे बड़े संगीतकार हो, जो दूरदर्शन पर भी आए, जो फिल्मों में भी आए, जिन्होंने बहुत जगह अपना नाम कमाया। और उसी के साथ साथ अगर आप बिजनेस की बात करें तो बनारसी साड़ियां हो या वहाँ की जो हस्तशिल्प हैं, वो पहले भी अपना नाम कमाते थे और आज भी अपना बहुत नाम कमा रहे हैं और देश विदेश में जा रहे हैं। जीवन और मृत्यु दोनों हमें काशी में दिखाई देते हैं। मणिकर्णिका घाट कहते हैं वहां पर चिताओं की आग कभी नहीं बुझती और मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। इसके साथ साथ एक और भी ये कहा जाता है या माना जाता है, विश्वास करा जाता है कि जो लोग काशी में अपना जीवन त्यागते हैं, जिनकी मृत्यु वहां पर होती है, तो उन्हें सीधे स्वर्ग में स्थान मिलता है। और इस उम्मीद में आज भी बहुत लोग अपने जीवन का अंतिम काल वहां पर गुजारते हैं। और भगवान शिव की नगरी है तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को मोक्ष तो मिलता ही होगा। और काशी विश्वनाथ, जिन्हें उनके नाम से कम उन्हें पार्वती पति के नाम से उनका जयकारा लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर पार्वती राजराजेश्वरी के रूप में विद्यमान है और वहां पर शिव और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आज का जो बनारस है वो बिल्कुल बदल गया है। बनारस का पान वहाँ की एक खास पहचान है कि मीठा पान हो, बनारस का पान मतलब जिसमें से रस टपक रहा है, वो बनारस का पान है। वहाँ का खाना पीना सब कुछ आज भी वैसा ही है। लेकिन मॉडर्न क्या हो गया है, अब वहां से आप क्रूज की सवारी करेंगे और पूरी गंगा को पार करते हुए आप गंगा के साथ साथ उसके एंड पॉइंट तक जाते हैं। ये सवारी अभी कुछ टाइम पहले ही वहां से शुरू हुई है, जो इस बात को दिखा रहा है कि वक्त के साथ बदलना चाहिए या वक्त के साथ कदम मिलाने चाहिए, जिसका जीता जागता उदाहरण बनारस है कि जो हजारों साल की परंपरा यानी कि शिव की पूजा आज भी उसी रूप में होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने मॉडर्न अवतार को भी अपना रहा है। तो सावन में एक बार हम सबको अगर पॉसिबल है तो विश्वनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वहाँ के गलियारे तैयार हुए हैं। लोग पहले जाने वाले कहते थे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब गंगा के किनारे से ही भगवान शिव के दर्शन होते हैं। तो ऐसे मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए और वो नगरी जो भगवान शिव ने खुद बनाई है, उस चीज के दर्शन करना तो जरूर बनता है। आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। नमस्ते।